स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे गेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो इसका एक ओवरव्यू लेते हैं 2021 में। तो हिसाब से मुझे आइडिया क्या है, रफली इस बात करते हैं। तो आइडिया यह है कि आप क्लाउड का फ़ायदा उठाएंगे। क्लाउड का मतलब क्या होता है, यानी कि सर्वर्स जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। और हिसाब ये रहता है कि आपके जो गेम्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं वो वर्चुअल मशीन में चलेंगे, यानी कि आपको 1 to 1 का लिंक जनरली नहीं दिया जाएगा कि ये एक ग्राफिक्स कार्ड है इस पे आपको मिल जाए। कुछ कुछ कंपनी डिसाइड कर सकती है कि वैसा आपको दे, लेकिन जनरली नहीं किया है। जनरली ये रहेगा कि एक पूरा पूल के तौर पे, मतलब एक पूरा शेयर्ड कंप्यूटिंग यूनिट रहेगा, उसमें आपको एक हिस्सा बांट के दे दिया जाएगा कि आपका जितना पेमेंट है उसके हिसाब से उतना बड़ा चंक आपको दे दिया जाएगा। अब फिर ये समझिए कि आपको ये रहता है कि आपका जो कीबोर्ड है, माउस है, उसका आप अपलोड करेंगे और आप डाउनलोड के तौर पे वीडियो स्ट्रीम करेंगे। जैसे ये वीडियो मेरा ग्राफिक्स कार्ड वहाँ से आ रहा है, वहाँ पे ये इंटरनेट से आने लगेगा। लेकिन इसके बारे में सपना देखने से पहले आपका एक पहला चीज़ होना चाहिए, आपको बढ़िया तगड़ा इंटरनेट होना चाहिए। जैसे कि इस पे जियो वालों को काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जियो फाइबर होने के बावजूद भी, जैसे मेरे जगह पे मैं जियो फाइबर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा 30 का पिंग दिखा रहा है, जबकि कुछ कुछ जगह पे एक्ट का लोगों को पिंग फाइबर में आता है करीब 3 से 4। तो समझिए पिंग बहुत सीरियस बात है इसके लिए। पिंग अच्छा, बल्ले बल्ले नहीं, छोड़ दीजिए, सपना भी मत देखिए। मतलब पाइप के बारे में आप मत देखिए। अब देखिए लेटेंसी के बारे में, पाइप हम लोग का मोटा हो चुका है, पाइप में समस्या नहीं है, समस्या है लेटेंसी में। तो वो है। और बात यह है कि इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसे समझिए कि नेक्स्ट नेटफ्लिक्स जैसा होगा। कि देखिए नेटफ्लिक्स देखते देखते इतना बड़ा बन गया कि उसका नाम का वैल्यू हो गया। मतलब जैसे कोई चीज़ होता है कि अगर बहुत सक्सेसफुल हो जाए और वो इतना बड़ा हो जाए कि उसके पूरे उसी के चलते पूरी कैटेगरी बन जाए, तो उसे बहुत सक्सेसफुल कहा जाता है। तो नेटफ्लिक्स आप समझ रहे हैं, मतलब हर कोई क्या बन रहा है, हम अपनी नेटफ्लिक्स बना रहे हैं, हम अपना नेटफ्लिक्स जैसा सर्विस बना रहे हैं। तो वैसे ही समझिए ये गेमिंग वाले में इतनी पोटेंशियल है कि वो नेक्स्ट चीज़ बन जाए कि वो बहुत बड़ा हो। तो इसीलिए इस पर लोग टूट पड़े हैं, अपना समझ के टूट पड़े हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन खिलाड़ी हैं जो इस पर गेम खेल रहे हैं। तो इसमें समझिए काफ़ी बड़ा लिस्ट है। इसमें है बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें पुराने प्लेयर्स हैं, इसमें स्टार्टअप्स भी घुस चुके हैं। तो समझिए बहुत लोग भरपुष्ट मात्रा में इसमें खर्च कर रहे हैं। जैसे कि गूगल से स्टेडिया आया है जो आपको पता ही होगा, फिर अमेजोन पे भी काम कर रहा है जिसमें लूना लगा हुआ है, फिर प्ले स्टेशन का है प्ले स्टेशन नाउ, फिर माइक्रोसॉफ्ट का है एक्सबॉक्स, जी फोर्स का है जी फोर्स नाउ। फिर स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप के तौर पर एक बात करें, डूफी के बारे में बात करें, थोड़ा सा महंगा है लेकिन अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो समझिए खूब लोग कूदे हैं, एक लोग नहीं, दो लोग नहीं, खूब लोग कूदे हैं। और ये तो मैंने बड़े बड़े मेजर्स के बारे में बताया, और भी बहुत सारे हैं। तो समझ लीजिए लंबा लिस्ट है, भरपूर लिस्ट है, खूब लोग इस पे कूद पड़े हैं। अब बात करते हैं इसका जो स्टिकी पॉइंट है, जहाँ पे ये लटक जा रहा है। लटकने वाला बात हो रहा है लाइसेंसिंग पे। लाइसेंसिंग ये समझिए कि अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय लाइसेंसिंग के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है, सब लोग बस तुक्का मार रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप साइबर पंक 2077 आप खरीद लेते हैं, ठीक है, आप खरीद लिए। अब आप गूगल स्टेडिया में खेलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्या आपको वो गेम का लाइसेंस ट्रांसफ़र होगा, या गूगल को आपके पास फिर से लेना पड़ेगा? और आप बोलोगे फिर से ले रहे हो, तो बात उनता कि आपने खरीदा क्यों था गेम, आप डबल पेमेंट कर रहे हो। तो अभी ये समझिए ये सब अनक्लियर है। प्लस मान लीजिए कि आप स्टेडियम में खेल रहे थे, बाद में आपको हुआ नहीं यार, हम जी फोर्स नाउ में जाते, क्योंकि जी फोर्स नाउ का सर्वर मेरे ज़्यादा नज़दीक है, क्या ये ट्रांसफ़र होगा एक से दूसरे में? तो हिसाब ये बन रहा है कि आप क्या गेम खरीद रहे हैं या सिर्फ सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये हो जाता है कि टर्मिनेशन के बाद क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप स्टीम का अकाउंट अभी रखते हैं और आप खूब सारा गेम खरीद लेते हैं, तो आपने पैसा तो डाला स्टीम में, स्टीम ने आपको गेम दे दिया, स्टीम ने पैसा तो दे दिया गेम डेवलपर को। अब मान लीजिए अगर आप स्टीम से निकल जाते हैं या स्टीम आपको बैन कर देता है, तो क्या हुआ उस पैसे का? क्योंकि पैसा तो ये मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टमेंट था, कई सारा, मतलब जो आपने गेम कलेक्ट किया था उसमें पैसा लगा भाई, एक्चुअल खून पैसे पसीने की कमाई थी, वो एक स्वाहा हो जाए। और ऐसा तो है नहीं कि आप फिजिकल डिस्क खरीद रहे हो जो आपके पास रखा रहे। तो उस समझने में ये होता है कि टर्मिनेशन पे क्या होगा। और फिर वही समझिए कि अगर मान लीजिए आप गेम खेल भी रहे हैं, जैसे आपको पूरी तरह से जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए गूगल स्टेडिया है, आप स्टेडिया से खुश हैं, या मान लीजिए आप जी फोर्स नाउ से खुश हैं, जो दे रहा है जी फोर्स नाउ, आप खुश हैं, आप बम में, आपके लिए एकदम परफेक्ट है, सर्वर बगल में है, एकदम लो लेटेंसी पर चल रहा है, इंजॉय मार रहे हैं, और पूरा गेम कंपनी छोड़ डाला वो प्लेटफॉर्म का, तब क्या करेंगे? जो कि हो चुका है जी फोर्स नाउ के साथ, कि जी फोर्स नाउ शुरू शुरू में काफ़ी फंक्शंस दे रहे थे, लेकिन सारे गेम कंपनी ही छोड़ने लगे। नहीं 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 यार, आप ऐसे कैसे करते हो कि मतलब हम प्लेयर से 10-12 बार पैसा निकालना चाहते हैं गेम का, आप ऐसे फ्री में दे दे रहे हो। आप टेक्निकली, मतलब टेक्निकली जी फोर्स कर सकते
सकता था, जो जीफोर्स कर रहा था कि आपके पास जो गेम है हम उसी को वर्चुअल सिस्टम में चला के आपको दे रहे हैं, तो यानी आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेने का हमारे पास कोई मतलब नहीं, हम बस आपको सर्विस का चार्ज करेंगे। तो बात था चूंकि पेमेंट हो रहा था, तो गेम कंपनी ने एक क्लॉज लगा के रखा हुआ था, जो लॉयर लोग समझ पाएंगे, वो क्लॉज का फायदा उठा के गेम पूरा का पूरा निकलवाने लगे। तो इसीलिए जीफोर्स नाम में बहुत सारा गेम नहीं है। तो यही समझिए कि क्या होगा अगर आपका मतलब स्टूडियो ही छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए गूगल है और कल को यूबीसॉफ्ट और गूगल के बीच में लड़ाई हो जाता है, तब क्या होगा आपके गेम्स का। तो ये सब समझिए कि अ, अभी बहुत ये सब हौच-पौच है। अभी गेम कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर ये सब लोग अभी फिक्स नहीं हुए। अभी लोग का है कि खूब पैसा खर्च कीजिए। अभी है कि आप सर्विस का भी पैसा खर्च कीजिए, उसके अंदर जितने गेम खरीदते हैं उसका भी पैसा खर्च कीजिए, और अगर आप कोई और सर्विस यूज़ करते हैं तो उसमें आप ये सारा काम फिर से स्टार्ट कीजिए। तो अभी ये ऐसा है, ये अनसस्टेनेबल है। अगर आपका बहुत गहरा पॉकेट है, एन्जॉय मारिए, लेकिन आम लोगों की आम ज़रूरतों में ये नहीं अभी फिट हो पाएगा। लाइसेंसिंग अभी हौच-पौच सिचुएशन में है और बहुत ऊट-पटांग रूल भी लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल को आप सोच रहे हैं कि यार हम साइबरपंक इसमें खेल लेते हैं, उससे स्ट्रीम करते हैं, क्या पता उसमें स्ट्रीमिंग का नया रूल लग जाए जिसमें आपको ये लटक जाए। तो अभी समय लाइसेंस बहुत ही हौच-पौच सिचुएशन में है, अभी पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं स्कोप का। यहाँ पे ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गेमिंग से स्टार्ट ज़रूर होगा, लेकिन गेमिंग पे रुकेगा नहीं। गेमिंग तो बस समझिए इसके लिए एपेटाइज़र होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर इस टेक्नोलॉजी को उसके फाइनल फॉर्म में ले जाया जाए तो ये होता है गो कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मतलब आपके पास ये टीवी है, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप कहीं पे भी गए, आपके पास सिर्फ एक टैबलेट था जिसमें स्क्रीन है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, आप कीबोर्ड माउस के जुगाड़ किए, वो आपका वर्क स्टेशन बन जाए। क्योंकि वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर्स आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, भरपुष्ट खर्चा होता है, और खास करके जो लोग फ्लूइड सिमुलेशंस के लिए जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर बनाते हैं, एक एक कंप्यूटर का दाम आता है आपको अपना समझ के 20-22 लाख आता है, जिसमें मान लीजिए सॉलिड वर्क्स का प्रो लाइसेंस लगा के लोग इस्तेमाल कर रहे हो, सब बहुत महंगा होता है। तो वो सब जगह पे इस तरह का इकोसिस्टम की जहाँ पे सर्विस के तौर पे लिया जा रहा है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि हर चीज़ अगर सर्विस में आपके तौर पे देखने लगते हैं। तो अभी एग्जांपल दूंगा मैं, नीचे लाइनस टेक टिप्स का एक वीडियो दिया है जिसमें उन्होंने सर्वर को दिया जो फिजिकल हार्डवेयर पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा था। बात है कि जितना पैसा वो चार्ज कर रहे थे, आपको 4-5 साल भी आप सर्विस को इस्तेमाल करते हैं ना, पर मंथ का आप जोड़ लेते हैं, तो आप सिर्फ ग्राफिक्स का मदरबोर्ड छोड़ दीजिए, रैम छोड़ दीजिए, आप खरीद ही नहीं सकते। तो ऐसा बात क्यों है कि सर्वर लोग कैसे खरीद के देते रहा है। बात है कि वो बल्क ऑर्डर करते हैं, वो 1 पीस या 10 पीस नहीं ऑर्डर करेंगे, वो ऑर्डर करेंगे लाखों पीस, ऑब्वियसली उनको बल्क डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत सारा चीज़ होने के कारण आप नहीं compete कर सकते, फाइनेंशियली आप नहीं compete कर सकते। बहुत पैसा उड़ते रहिए, लेकिन आम आदमी के पास बहुत पैसा नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये जो पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आप कंप्यूटर खरीदने की जगह बस मॉनिटर खरीदिए ना, जैसे आपको बम बम मॉनिटर चाहिए, बम बम मॉनिटर खरीदिए, कीबोर्ड लीजिए, माउस लीजिए, बम बम इंटरनेट कनेक्शन लीजिए, और आप कहीं पे भी हैं, ये आपका कंप्यूटर काम करने लगेगा वर्क स्टेशन के तौर पे। तो ये जो नया तौर का थिंकिंग है, इसको लोग इस्तेमाल करने लगे। जैसे आप समझिए शैडो जो एक कंपनी है, वो कंपनी ने बनाया था कि हम गेम खेले देंगे, लेकिन जो लोग देखे कि वो एक पूरा वर्चुअल विंडोज़ दे दे रहे हैं, तो लोग उसमें और ऐप चलाने लग गए, क्योंकि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंडोज़ का लाइसेंस उनके पास था तो बस उसमें चला रहे थे। तो लोग उसी में अब काम कर रहे हैं। गेम छोड़ दें कि अरे गेम के लिए लिया था, अरे इसमें हम काम कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया मेरा सिस्टम है। और मान लीजिए जिस हालात में उनको, जैसे मान लीजिए स्टॉक ट्रेडिंग करना है, वो ऐप विंडोज़ में चलाने का फ़ायदा हो रहा है कि वो अगर एआई लिख रहे हैं, लो लेवल एआई लिख रहे हैं, उसको पिंग कम चाहिए, सर्वर के पास 1 ms का पिंग रहता है। तो आप थोड़ा सा डिले से देख रहे हो, लेकिन अगर आप प्रेडिक्ट मार पाते हो तो वो बहुत अच्छा से काम कर पाता है। तो समझिए पूरी नए तौर से देख पाते हैं। तो यही समझिए कि गेमिंग तो इसके लिए बस समझिए एक ऑप्शन है, बहुत सारे और ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप पूरा वर्चुअलाइज कर ही रहे हो, तो क्यों ना वो पाइप ही आपको दे दिया जाए, वो पाइप ही आपके टीवी में डाल दिया जाए, या आपके मोबाइल में डाल दिया जाए, या आपके टैबलेट में डाल दिया जाए। तो समझिए ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये टैबलेट में कंप्यूटर जितना पावर नहीं है, अगर वो स्ट्रीम कर सकता है कंप्यूटर का पावर तब। और अगर वो आपको स्ट्रीम करके ऐसा हो रहा है कि भैया हम मान लीजिए मंथली 1000 रुपया देते हैं इसका, और कुछ भी करके हम 10 साल में भी उतना पैसा नहीं जोड़ पाएंगे जितना पावरफुल हमको कंप्यूटर यहाँ दिया जा रहा है, तब क्या, तब आप क्यों खर्च करेंगे। तो ये एक नया तरीका से जो सोचने वाली सिस्टम है, इसका स्कोप बहुत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पावरफुल सर्विस है। जो कंपनी इसको अच्छे से क्रैक कर लेती है, इसको अच्छे से अपना नाम बना लेती है, मेंटेन कर लेती है, वो पैसा प्रिंट करने वाली है। तो वही समझिए, तो ऐसी दुनिया हम लोग आराम से देख सकते हैं जहाँ स्क्रीन का मतलब है आपके पास वर्क स्टेशन है। लोकल कंप्यूटेशन को एकदम मिनिमल कर दिया जाएगा। इससे बहुत सारा और फायदा भी होगा, जैसे कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क तो आपके पास ऑलरेडी है ही। आपको घर में कंप्यूटर लगाने की जगह एक बड़ा डेटा सेंटर में सब चीज़ इफिशियंट इस्तेमाल होगा। तो काफ़ी स्कोप है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये समझिए कि ये गाड़ी खुल चुकी है, इट्स हियर टू स्टे। जैसे कि नेटफ्लिक्स धीरे धीरे आ गया और परमानेंट हो गया, वैसे ये भी हो जाएगा। आज नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। और ये समझिए कि ये डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन बनने का इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि सोचिए कुछ साल पहले ये ऐसा नहीं था कि ये आइडिया आज आ रहा है, आइडिया बहुत साल पहले 2010 के CES में से लोग दिखा रहे थे इसको, लेकिन सबको पता था इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बैक पीछे चल रहा था। लेकिन अब देखिए कि इंडिया जैसे जगह में हर जगह बम इंटरनेट
मिल जा रहा है लोगों को, तो वैसे केसेस में वो समस्या सॉल्व हो रही है। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई आते जाता है। तो इस हिसाब से ये कंप्यूटेशन जो हम लोग का अभी लॉजिक है, कंप्यूटर खरीदे उसमें कंप्यूटर का काम कर रहा है, वो लॉजिक बदल जाएगा। लॉजिक ये हो जाएगा कि भैया एक ऐसा कंप्यूटर लो जिसमें एक बढ़िया सा स्क्रीन हो, बढ़िया सा कीबोर्ड माउस हो, बम बम बैटरी लाइफ हो, और एक नेटवर्किंग का कोई सिस्टम दे दिया जाए, बस काम खत्म। और चूंकि बहुत सारे लोग इसमें कूद पड़े हैं, तो बहुत R&D पे पैसा खर्च किया जा रहा है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी जो छोटे स्टार्टअप है वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे उतने बड़े से, वो लोग वहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं जहाँ कोई नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी है, वो काम कर रही है, सारा चीज़ अपने से लिख रही है, सिर्फ एक काम के लिए, भैया लेटेंसी को कम से कम रखो, ज़्यादा कुछ नहीं, लेटेंसी को कम से कम रखो। तो जैसे मान लीजिए गूगल स्टूडियो सर्वर पे सर्वर उतार रहा है, ये जितने सर्वर्स हैं उसको ऑप्टिमाइज इतना कर दे रहे हैं कि आपको लेटेंसी सबसे कम उन्हीं में मिलेगी। तो हर चीज़ को, कि माउस का क्लिक को कैसे ट्रांसफर करते हैं, हर चीज़ पे वो मेहनत करते हैं। तो इसीलिए समझिए कि ये गाड़ी खुल चुकी है। और दूसरी बात ये हुआ कि 2020 में जो दुनिया बूम हो गई, तो वर्क फ्रॉम होम रियल हो गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो बेंगलोर में अभी भी काम करते हैं और गेमिंग स्टूडियोज़ में काम करते हैं, सीधे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बस कंप्यूटर में लॉग इन कर रहे थे। तो वैसे सोचिए कि आने वाले टाइम में लोग को हजम हो गया, 2020 ने हजम करा दिया, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। जो पहले कंपनी के पास थोड़ा समझ रहे हैं, मैनेजरियल डिपार्टमेंट थोड़ा ज़्यादा भावना में बह जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। और खास करके वो मैनेजर सब लोग जो मतलब मैनेजिंग करके वहाँ पहुँचे, ना कि वर्कर के तौर से ऊपर प्रमोट नहीं हुए, जो मतलब समझ रहे कि हम क्या पढ़े, हम HR से पढ़ के मैनेजिंग बन गए, वैसे नहीं। वो लोग बिगड़ जाते हैं। जो लोग मतलब नीचे से ऊपर आए हैं वो सही रहते हैं, लेकिन जो मतलब ना दाएं से खिसक गए या हम पेमेंट करके आ गए यहाँ पे, वैसे लोग से बचना जरूरी रहता है। तो वो लोग को जब दिखा दिया जाए कि नहीं प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो अब उनको तो सुनना ही पड़ेगा, कंट्रोल नहीं करेंगे हर चीज़ को। तो वैसे केसेस में जब ये हो गया कि वर्क फ्रॉम होम से प्रॉफिटेबल हो जा रहा है, तो कोई क्यों ऑफिस रखे है। एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक कंपनी बनाते हो जिसमें 100 लोग हैं, तो आप एक ऑफिस लेते हो जो 100 लोग को संभाल सके, वो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन वहीं एक ऑफिस लें जो सिर्फ 25 लोग को संभाल सके, बढ़िया है। और आप बोले 25 भी क्यों करें, नहीं, आप हमेशा एक सेंट्रल लोकेशन चाहोगे कुछ भी रखने के लिए, लॉयर्स लोगों के लिए। और मान लीजिए कुछ आपका डेडिकेटेड इक्विपमेंट, जैसे गेम स्टूडियो के स्पेस में आपको ये दिया जाता है, क्या बोलते हैं, कॉन्सोल्स के ये प्री बिल्ड्स दिए जाते हैं जिसमें आप अपना सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। वो सब ऐसे किसी घर ले जाने आप नहीं दे सकते, और आप नहीं चाहोगे कि वो नेटवर्क में वनरेबल रहे। तो ऑब्वियसली वो सब कुछ कुछ चीज़ के लिए आप एक लोकेशन चाहोगे। तो मान लीजिए 100 लोग हैं, 25 लोग के लिए आपने कैपेसिटी बना लिया, बिजली का बिल कम आ रहा है, सब लोग आराम से काम कर रहे हैं, क्योंकि कौन है आज के टाइम में जिसके घर में इंटरनेट का पैसा नहीं दे रहा है। तो हिसाब वही बनता है। तो भविष्य है कि ये गाड़ी खुल चुकी है, बस आपके पास आने में कितना टाइम लगता है वो बात है, गाड़ी खुल चुकी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन क्लाउड गेमिंग सर्विसेज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया हो कितना बड़ा इसका स्कोप है और कितनी बड़ी पोटेंशियल है इसमें। और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेकर मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।